एक छोटे से गांव में एक किसान शिवराम और उसकी पत्नी सुमिता रहते थे। शिवराम दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी कि उसके परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। आज ही सुनते हो, आज घर में फिर से कोई सब्जी नहीं है। आप खेत से लौटते वक्त कुछ सब्जियां लेके आइएगा। सुमिता, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बाजार में सब्जियां महंगी हो गई हैं। अगर फसल अच्छी हो तो ठीक, वरना मुश्किल है। मैं जानती हूँ, लेकिन हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आपकी मेहनत का कोई मोल ही नहीं रह गया है। चिंता मत करो, जब तक मैं खेत में काम कर रहा हूँ तब तक कुछ सब्जियां लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ या काम का हाल बुरा हो तो शायद कुछ नहीं ला पाऊंगा। शिवराम खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। खेत में काम करते हुए उसे एक खरगोश मिलता है जो बुरी तरह से घायल हो चुका है। हे भगवान, ये खरगोश कैसे घायल हो गया? जरूर किसी शिकारी ने इसका शिकार किया होगा। शिवराम उस खरगोश को उठाकर अपने घर ले आता है। घर आकर सुमिता ने खरगोश के घावों पर जड़ी बूटियां लगाईं और उसे आराम देने की कोशिश की। अजी सुनिए, मैंने खरगोश के घावों पर दवा लगा दी है, लेकिन फिर भी इसको अभी होश नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ कि आप खेत से आकर थक गए हैं, लेकिन घर में सब्जियाँ नहीं हैं, तो आप अभी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। उसके बाद जाकर हमारे लिए कुछ सब्जियाँ ले आइएगा और खरगोश के खाने के लिए भी कुछ ले आइएगा। हाँ, मैं देखता हूँ। इस खरगोश के वजह से मैं सब्जी नहीं ला पाया। अब अगर संभव हुआ तो मैं अभी जाके सब्जियाँ ले आऊँगा। तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ और खरगोश की देखभाल करता हूँ। रात को जब शिवराम और सुमिता सो जाते हैं तो खरगोश अचानक से होश में आ जाता है और जादुई आवाज में बोलने लगता है। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। मैं एक जादुई खरगोश हूँ। क्या आप सचमुच जादुई हैं? हाँ, मैं जादुई हूँ। हम लोग बहुत ही परेशान हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे गांव के पास एक पुराना पेड़ है, वहां जाकर तुम खुदाई करो। वहां तुम्हें छिपा हुआ खजाना मिलेगा। अगले दिन शिवराम और सुमिता खरगोश की बात मानकर उस पुराने पेड़ के नीचे खुदाई करते हैं। खुदाई के बाद उन्हें सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा मिलता है। वाह, ये तो हमारी सारी परेशानियों का हल कर देगा। हाँ, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिवराम और सुमिता अब खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। लेकिन उनके पड़ोसी राजू और ममता उनकी स्थिति देखकर जलते हैं और सोचते हैं कि उन्हें भी जादुई खरगोश से मदद मिलनी चाहिए। शिवराम और सुमिता उस जादुई खरगोश के वजह से अमीर हो गए हैं। हमें भी उस खरगोश से मदद लेनी चाहिए। हाँ चलो, उनके पास चलकर खरगोश से खजाने का पता पूछते हैं। राजू और ममता शिवराम के पास जाते हैं और खरगोश से वही सवाल पूछते हैं। अरे खरगोश, हम दोनों का जीवन भी बहुत ही कठिनाइयों में गुजर रहा है। क्या तुम हमें भी कोई उपाय बताओगे? खरगोश उन्हें भी उसी पेड़ के नीचे खुदाई करने को कहता है। हाँ, क्यों नहीं। गांव के पास एक पेड़ है, उसके नीचे खजाना छुपा है। वहीं से शिवराम और सुमिता को भी खजाने मिले। तुम्हें भी वहां खजाना मिलेगा। हम कल सुबह ही जाकर वहां पर खुदाई करेंगे और अमीर बन जाएंगे। हाँ जी, उसके बाद तो हमारे पास भी अच्छा घर, गाड़ी और नए नए कपड़े होंगे। राजू और ममता पेड़ के नीचे खुदाई करते हैं। उन्हें भी एक घड़ा मिलता है, लेकिन उन्हें उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। अरे, हमें तो कुछ नहीं मिला। हाँ, चलिए हम अभी चलकर उस खरगोश की खबर लेते हैं। ओ खरगोश, तू तो कह रहा था कि उस पेड़ के नीचे खजाना मिलेगा, लेकिन हमें तो वहाँ कुछ नहीं मिला।
हाँ खरगोश, तू तो बहुत धोखेबाज निकला। तूने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम्हारे कर्म और इरादे सही नहीं थे। तुमने कभी भी शिवराम और सुमिता की मदद नहीं की। तुम्हारी लालच के कारण तुम्हें ऐसा फल मिला। राजू और ममता समझ जाते हैं कि उनकी लालच और बुरे कर्मों के कारण उन्हें बुरा फल मिला है। हमें समझना चाहिए था कि अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, हमने शिवराम और सुमिता की मुश्किल वक्त में कभी मदद नहीं की। यही हमारी गलती है। हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए। वे पछताते हैं कि उन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद नहीं की और सिर्फ खुद के लाभ के बारे में सोचा।